Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section A of Gala paper set solution paper number 6 of standard maths. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि है चैप्टर 1 में से. What we have given according to factor tree given below the value of x plus y. x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है वेर x यहाँ पे है y यहाँ पे. तो हमें पता है कि ये y कैसे बनता है 2 2 जा 4 से, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये y बनता है. तो यहाँ पे देखते हैं. चलिए सबसे पहले ये लिखा है 2 2 और यहाँ पे ये था y, तो y कितना मिला 4. नाउ यहाँ पे था 5 5 एंड ये मिला 4 5 4 जा 20. तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 20 बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड 4. तो हमें बताना है x प्लस वाई. तो 20 प्लस y की वैल्यू क्या आई 4. 20 प्लस 4 24. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 2m माइनस 9 आर रेसिप्रोकल. हमें बोला है कि इसके जीरोस रेसिप्रोकल है. बात जब भी रेसिप्रोकल किया है तो हमारे पास एक रिलेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1. और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c बाय a इज इक्वल टू 1 बिकॉज रूट्स आर रेसिप्रोकल. नाउ c क्या है मेरा 2m माइनस 9 अपॉन a इज 5 इज इक्वल टू 1. ये 5 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो 2m माइनस 9 5 1 जा 5. So 2m is equal to 5 plus 9 14. So m is equal to 7. m की वैल्यू क्या मिली बेटा 7. So m is equal to 7. Now next question. If the graph of y is equal to mx plus 3 is a line passing through the points 2 19. ये जो लाइन का ग्राफ है वो कौन से पॉइंट से पास आउट हो रहा है 219 से. तो हमें m की वैल्यू बतानी है. तो हमें पता है कि यहाँ पे ये होते हैं x के कोऑर्डिनेट, ये होता है y का कोऑर्डिनेट. तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम बेटा 19 बिकॉज ये पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो 19 इज इक्वल टू m. x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस 3. सो 19 ये 3 साइड आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 2m. सो 19 माइनस 3 16 इज इक्वल टू 2m. सो m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 16 डिवाइड बाई 2. 2 8 जा 16. सो m इज इक्वल टू 8. तो m की वैल्यू क्या मिली 8. m इज इक्वल टू क्या आएगा 8. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल then d. तो हमें पता है 3 conditions are there. So whenever d is equal to 0, roots are real and equal. कब होंगे whenever d is equal to 0, roots are real and equal. तो यहाँ पे क्या आएगा d is equal to 0 because हमें real and equal बोला हुआ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. If S1 is equal to S1 हमें दिया है सीरीज 2 plus 4 plus dot 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 2n. It is sum of number and S2 is equal to 1 plus 3 plus dot 2n minus 1. तो हमें S1 रेशियो S2 फाइंड करना है. तो हमारे पास जब भी फर्स्ट टर्म हो जब भी लास्ट टर्म हो तो एक इक्वेशन है दैट इज Sn is equal to n by 2 a plus an. वेर यहाँ पे n टर्म्स की बात हो रही है बिकॉज 2 से स्टार्ट हो रहा है 2n पे एंड हो रहा है. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर n टर्म्स n डिवाइड बाई 2. फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 2, लास्ट टर्म क्या है मेरा 2n. चलिए ये दोनों में से कॉमन निकला 2n डिवाइड बाई 2. यहाँ पे बचा 1 प्लस n. 2 2 कैंसिल आउट सो इट इज n इंटू n प्लस 1. ये तो हमें क्या मिला अभी S1. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड S2. अगर मैं बात करूं S2 की तो अगेन यहाँ पे Sn. यहाँ पे भी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर n बिकॉज 1 से स्टार्ट हो रहा है 2n माइनस 1 पे एंड हो रहा है तो n टर्म्स आर देयर डिवाइड बाई 2. फर्स्ट टर्म 1
लास्ट टर्म 2n माइनस 1, ठीक है। चलिए +1 -1 कट, यहाँ पे देखो बचा क्या n इंटू 2n अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट, n इंटू n n स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें रेशियो की, रेशियो किसका लेना है बेटा, S1 रेशियो S2। S1 पे क्या था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय S2 क्या था मेरा, n स्क्वायर, एक n गया तो n इंटू सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, बचा क्या, S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n बचा, ठीक है, नीचे एक n बचा, सो आंसर इज n प्लस 1 अपॉन n। सो क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन ए बी एंड ए सी। हमें यहाँ पे बोला है कि पॉइंट जो पी एंड क्यू है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी एंड ए सी पे, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। जब भी बात आए पैरेलल की तो एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, दैट इज थेल्स थ्योरम, ठीक है। नाउ क्या बोला है, ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 12, ए क्यू इज इक्वल टू 8, तो ए सी हमें पूछा है। तो हमें पता है कि ए सी कैसे बनेगा, सबसे पहले ए क्यू प्लस क्यू सी से। अगर मुझे ये क्यू सी मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, ए सी, और क्यू सी कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे हियर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, एपी अपॉन पीबी is equal to AQ upon QC. So AP is 5, PB is 12, 5 by 12, AQ क्या है 8, QC we have to find, ठीक है। So QC is equal to क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 8 अपॉन ये 5 आएगा डिवीजन में, ठीक है। 5 by 12 is equal to 8 upon QC. Now 12 8 जा 96 डिवाइड बाय 5, तो देखो 5 19 जा 95, 5 2 जा, सो आंसर इज 19.5। किसका आया बेटा ये, QC का। हमें तो फाइंड करना है AC, तो AC क्या होगा, यहां पे लिख रहे हैं हम AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC, वेर AQ क्या है मेरा 8 प्लस 19.5, तो 19 प्लस 8 दैट इज 27.5, तो AC की वैल्यू क्या मिली 27.5। क्या मिला बेटा AC 27.5। तो यहाँ पे सॉरी ये 19.2 था, बाय मिस्टेक मैंने लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 19.2, तो ये होगा 27.2। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा 27.2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस। वैसे ये आपका टॉपिक सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पे दिया है तो हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपको 11 साइंस में काम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जब भी आपको वर्टाइसिस के फॉर्म में दिए हैं तो इसका फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या है बेटा फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नाउ इट इज x1 y1, इट इज x2 y2 एंड इट इज x3 y3। तो देखिए 1/2 x1 कितना है 6, y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 5, प्लस x2 कितना है 12, देन आफ्टर y3 माइनस y1 5 माइनस 0, प्लस x3 कितना है 15, y1 माइनस y2 0 माइनस 0, ठीक है।
चलिए 1/2 6 इंटू -5 प्लस 12 इंटू 5 15 इंटू 0 0। तो देखिए 1/2 6 5 जा -30 12 5 जा 60 60 माइनस 30 30 2 15 जा 30 सो इट इज 15 स्क्वायर यूनिट। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल? 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नाउ फिर से एक बार, ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, बट जब भी बात आए वर्टाइसिस की और यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो जब भी ऐसी वैल्यूज दी हुई हो, आपको एक ही चीज माइंड में लानी है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री पे आता है। तो एज वी नो दैट साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे रीजन दे दो ताकि आपके ध्यान में रहे। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह पे मैंने क्या रख दिया? साइन 30। अगर यहाँ पे होता कॉस तो मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखता। क्लियर है? चलिए दोनों साइड साइन साइन, तो इट बिकम x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके 12 साइंस का पार्ट है, तो अभी के लिए आपको समझना है कि दोनों साइड से साइन साइन गया, ये सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा? 20। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा? 20 डिग्री। सो 20 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जो भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसिस सर्कल पे लाई करते हैं उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन D इज इक्वल टू। तो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑपोजिट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। Once again I will repeat this thing कि in a cyclic quadrilateral sum of opposite angle is 180 degree. So B is equal to 60, D we have to find. So D is equal to क्या होगा बेटा? 120 डिग्री। तो D की वैल्यू क्या मिली? 120 डिग्री। ठीक है, so D is equal to 120. Now next question. The maximum area of a triangle inscribed in a semicircle। सबसे पहले सेमी सर्कल बनाते हैं। विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 10, तो ये भी 10 होगा। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल में ये जो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सर्कल चैप्टर में रूल पढ़ा था। ठीक है, नाउ अगर हमें बोला है कि रेडियस, तो ये पार्ट भी होता है रेडियस। मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइट है, तो बाय यूजिंग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वन हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो 1/2 बेस क्या होगा? 10 प्लस 10 दैट इज 20। हाइट क्या होगी? 10, 2 10s are 20, तो 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल विथ रेडियस, पहली रेडियस क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर इज 8 रुपीज। Then the cost of an apple with radius is blank rupees। तो यहाँ पे वो नहीं लगेगा कि 3 सेंटीमीटर में 8 रुपीज, तो 6 सेंटीमीटर में फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो डिवाइड बाई 3, ये रूल यहाँ पे लगेगा नहीं। बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है रेडियस की, रेडियस चेंज होती है तो रेडियस के साथ उसका एरिया एंड वॉल्यूम, बट बात हो रही है प्राइस की। आपको पता है प्राइस किस पे डिपेंड होती है? केजीज पे। ठीक है, तो अगर रेडियस बढ़ेगी तो ये इसका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कॉन्सेप्ट।
तो वॉल्यूम ऑफ एप्पल 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एप्पल 2, बिकॉज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ेगा, वेट के साथ प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 4/3 पाई आर 1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर 2 क्यूब। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नाउ 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर पाई पाई कट, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ठीक है, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इज इक्वल टू, पहले केस में क्या प्राइस है 8 रुपीज, और इसके हम मान लेते हैं x रुपीज। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट बढ़ेगा वैसे ही क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। नाउ R1 क्यूब, तो R1 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और नीचे रेडियस क्या हो रही है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 8 अपॉन एक्स, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, सो एक्स यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 रुपीज। तो क्या होगी बेटा प्राइस 64 रुपीज। अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाती है तो एट दैट टाइम कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या हो जाएगी 64 रुपीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। सिग्मा एक्सआई क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरल नंबर इज 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू एन डिवाइड बाय एन। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू ए प्लस ए एन डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एन, एन एन कट, सो इट इज n + 1 डिवाइड बाई 2। तो सम ऑफ n नंबर का मीन क्या होगा, n + 1 डिवाइड बाई 2। नाउ ट्रू फॉल्स, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0.9 स्क्वायर, तो ये हुआ 0.81। ठीक है, क्योंकि 0.9 का स्क्वायर क्या होता है 0.81। हमें बताना है कि p ऑफ a बार होगा 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर मतलब होता है 0.01। चलिए चेक करते हैं। As we know that p of a plus p of a bar is equal to 1. So p of a bar is equal to 1 minus p of a. और p of a क्या है मेरा 0.81, तो 1.00 minus 0.81, 10 9, 10 minus 1 9, 9 minus 8 1, ये कितना आया 0.19, और हमें क्या बोला हुआ है बेटा 0.01। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आएगा, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूबिक पोलिनोमियल हैज ऑलमोस्ट 3 रियल जीरोस। यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑलमोस्ट 3, जिसका मतलब होता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 या 3 से कम जीरोस हो सकते हैं, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल जो हो उसके मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं, उसके पावर जितने, और क्यूबिक में पावर कितना होता है 3। क्लियर है, तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इट इज अ ट्रू। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -14। हमें यहाँ पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है c/a, तो -14 अपॉन 5, हमें बोला है -14, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स 2 4 6 4 एंड 4 8 आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी चेक करनी हो तो हमें पता है कि इफ ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, तो हम इसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मैं कोई भी 2 लाइन सेगमेंट का अगर एबीसी को दिखाना है, तो मैं अगर ये दिखाऊं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा मेरा ए बी फाइंड करना। तो ए बी क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 -4 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 दैट इज 4।
AB. Then after BC, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ 6 माइनस 4 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 दैट इज √20. ठीक है. नाउ √20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√5, 4 5 20 दैट इज 2√5. नाउ बात करें AC की, तो AC इज इक्वल टू 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर. 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, अगेन इट इज 2√5. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किसी भी दो का एडिशन तीसरे के इक्वल नहीं है. तो these पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और यहाँ पे हमें बोला है कि ये कोलिनियर है. तो यही स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC और AC प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AB. कोई भी दो का एडिशन तीसरे के इक्वल नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है सर्कल के अंदर. ठीक है, हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x. रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर. इट इज अ रेडियस. तो ये भी क्या हुआ रेडियस, ये भी 8 सेंटीमीटर. तो डायामीटर क्या हुआ, 16 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. हमें पता है कि ये क्या होता है 90 डिग्री. तो ये हुआ राइट एंगल. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर मुझे वैल्यू मिल जाती है x की, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर. दैट मीन्स x का स्क्वायर. एंड जब भी बात आए राइट एंगल ट्राइंगल की, तो मेरे पास एक ही चीज है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो यहां पे भी मैं क्या अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस. इसे नाम दे दो ABC. क्लियर है. तो चलिए देखते हैं. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AB इज x, BC इज ऑल्सो x, AC इज 16 का स्क्वायर, बिकॉज ये डायमीटर हो जाएगा. नाउ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 256. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 128. और x स्क्वायर ही क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का यूनिट आपको कंपलसरी लिखना है. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन. तो देखिए सबसे ज्यादा रिपीटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15, बिकॉज 15 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 16 2 टाइम्स हो रहा है. तो मोड क्या आएगा, जो मोस्ट रिपीटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो, दैट इज 15. तो मोड क्या आएगा, 15. चलिए 19 नंबर. इफ 2520 को फैक्टराइज करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. नाउ 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15. नाउ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. यहाँ पे 5 7 जा 7 1 जा. ठीक है. तो चलिए ये फॉर्म में लिखते हैं. तो देखो 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 2, 5 मल्टीप्लाई 7. अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, क्योंकि ये क्या है 2520 के फैक्टर्स, तो 3 रेज टू p है. तो p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2. q क्या है, 5. ठीक है. तो p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 5. तो p एंड q की वैल्यू क्या मिली, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 5. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इज द इक्वेशन y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3 अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. हमें ये बताना है.
तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2y माइनस 6 प्लस 2y कट, तो y स्क्वायर 1 प्लस 6, और जो भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर हो 2 इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 में क्या आएगा? बी। नाउ 22, तो यहाँ पे जब भी ऐसा हो एलसीएम लेना पड़ता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा का एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लाने के लिए गामा से मल्टीप्लाई, गामा से डिवाइड। यहाँ पे बीटा गामा ऑलरेडी है तो अल्फा से मल्टीप्लाई, अल्फा से डिवाइड। यहाँ पे अल्फा गामा है तो बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा से डिवाइड। तो ये क्या हुआ? गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो इट इज द सम ऑफ जीरो दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज माइनस बी अपॉन ए। ए कट, माइनस माइनस कट, सो आंसर इज बी बाई डी। क्या आएगा? बी बाई डी। तो क्या आएगा 22 में? सी। तो 22 में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट थीटा, यहां पे बात हो रही है स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज की, तो हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन आफ्टर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली आइडेंटिटीज है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 23 के अंदर बी, 24 के अंदर सी। ठीक है, डायरेक्टली आइडेंटिटी हमने अप्लाई की। तो इसी के साथ बेटा आपका पेपर 6 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।